वेलकम वंस अगेन दोस्तों। आज की वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, उन्हें भी अच्छी तरह से समझा। आज की वीडियो देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई जो पिछली वीडियो की लिंक है उसे जाकर जरूर देखिए, तभी आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिलेट करके जोड़ के पढ़ पाएंगे, है ना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास की जो मूलभूत बातें थी, चलिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए नई ना हो दोस्तों। चीज़ों को हम जोड़ के कनेक्ट करके पढ़ें, इसलिए हम चलिए एक बार देखते हैं। 4a = 7b है दोस्तों, तो हमें a और b के बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो आप 4a = 7b को ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, b को a के नीचे भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और 4 को 7 के नीचे लिख दीजिए। यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाता है, जो b के साथ है, जो b के साथ कांस्टेंट था वो a का वैल्यू हो गया, अब b का वैल्यू क्या हो गया, जो a के साथ कांस्टेंट था। तो a और b के बीच का रेशियो हो गया दोस्तों 7:4। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 2a = 3b = 4c। तो हमें a:b:c का वैल्यू निकालना है। तो चलिए a b c के बीच का क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। तो a का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों जो a के साथ 2 लगा हुआ है उसे छोड़ दीजिए, और b के साथ 3 और c के साथ 4 वाला का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ऐसे। जो b का वैल्यू जब निकालते हैं, जो b के साथ है 3 उसको छोड़ दीजिए, और जो बाकी बचे हैं उनका मल्टीप्लाई। और ठीक c के साथ भी यही काम करेंगे। तो ये हो गया 12, 2 4 = 8 और 2 3 = 6। इसे अब स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज कर देते हैं, 6 4 3। अब ये नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम a का वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने 2 को छोड़ दिया, b के निकालते टाइम 3 को और c के निकालते टाइम 4 को छोड़ा, है ना। तो ऐसा करने का जो मेन रीज़न था वो क्या था, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। ये क्वेश्चन रहा दोस्तों 2a = 3b = 4c। तो ये जो 2 है और ये 3 है, ये 4 है ना। तो ये 2 3 4 का सब में हम डिवाइड देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी सब में डिवाइड देंगे। तो जब हम यहाँ देते हैं फर्स्ट वाले में तो 2 2 तो कट जाता है, तो बचता क्या है 3 4। इसीलिए हमने यहाँ बात किया जब a का वैल्यू निकालेंगे तो 2 को छोड़ देंगे। यही रीजन था, 2 को छोड़ने का मतलब ये कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। सब में हम 2 3 4 से डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a के साथ कांस्टेंट नहीं चाहिए, a के साथ अंश में कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, जो भी होगा वो हर में होगा। इसलिए b के साथ भी वही चीज़ हुआ, हमने 3 को छोड़ा क्योंकि ये 3 3 कट गए, और 4 के साथ भी 4 4 कट गए। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आया वो यही आया कि जब भी हम a b c का रेशियो निकालते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि कांस्टेंट में जो कांस्टेंट होते हैं वो अंश में नहीं होने चाहिए, वो कहाँ होने चाहिए, वो हर में होने चाहिए दोस्तों, हमेशा वो हर में होने चाहिए, अंश में नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों। 3/5a = 2/17b = 4/19c। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे आप पाइएगा ये फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या करना है, जो a के साथ कांस्टेंट है 3/5, ये देखिए अंश में 3 है, हर में 5 है, तो हर में तो चलेगा, लेकिन जो अंश में 3 है उसे हमें हटाना है सभी जगहों से, यहाँ से भी और इस 2 को भी, और c के साथ जो 4 है उसे भी। तो 3 2 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब में हम 3 × 2 × 4, 3 2 4 से सब में डिवाइड दे देंगे, 3 2 4 के मल्टीप्लाई से सब में डिवाइड दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/5a = 2/17b = 4/19c। देखिए जो काटने वाले हैं काट दीजिए। जो फर्स्ट वाले में हम देखते हैं तो 3 3 कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, 2 × 4, 3 तो कट गया, 8 8 × 5। चलिए अभी वाले को देखिए, 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 और 4 यहाँ से 12 और 17। सी वाले में भी 4 कट जाएगा, तो 3 2 = 6 और यहाँ से 19। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 8 5 = 40, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, b के नीचे क्या होगा, 17 को जब 12 से करेंगे तो पहले 17 को 10 से कर लीजिए, 170, और 2 से कीजिएगा तो 34। तो 170 और 34 कितना होता है दोस्तों, 204। और 19 को जब 6 से करेंगे तो इसका टेबल हमें पता है 114। कम से कम 20 तक टेबल याद रहना चाहिए दोस्तों। चलिए जो काटने वाले हैं उसे हम काट देते हैं, तो 2 से कटेगा 20, 102 और ये हो जाएगा 112।
सॉरी 57, इसे इरेज कर लेती हूँ ताकि चीज़ क्लियर दिखे। 57। तो ABC के बीच का रेशियो क्या हो गया? 20:102:57। ये ABC के बीच का रेशियो हो गया, ये हमारा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है A:B का वैल्यू 2:3 के रूप में, B और C के बीच का रेशियो 5:7 और C:D के बीच का रेशियो 9:11। तो हमें बोल रहा है ABCD के बीच के रेशियो को हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए इसे फिर से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। हमें ABCD के बीच का रेशियो निकालना है। तो A और B के बीच का रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3। B और C के बीच का क्या दिया हुआ है? 5:7 और C और D के बीच का 9:11। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहाँ खाली रहेगा उसके पड़ोसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे खाली है और यहाँ भी खाली है, तो इसका पड़ोसी क्या है? 3। तो 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। यहाँ भी खाली है तो यहाँ 5, यहाँ खाली है तो इसके नज़दीक क्या है? 7। एक लाइन में देखते हैं दोस्तों, ना कि ऊपर नीचे। यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, तो इसके नज़दीक क्या है? 9, तो यहाँ भी 9 हो जाता है। तो फिर हम लोग इस तरह से वर्टिकल में जितने भी हैं 2, 5 और 9 सबका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ABCD का रेशियो आसानी से निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10, 10 को 9 से कीजिए 90, 3 5 जा 15, 15 को 9 से करेंगे तो 135। ठीक इसी तरह 7 के 21 और 21 को 9 से करेंगे तो 189। यहाँ भी 7 के 21, 21 को 11 से करेंगे तो मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई करना बताया है। ये यूनिट डिजिट का 1, फिर 1 और 2 को जोड़िए 3, फिर 2 को 2 के आगे कुछ नहीं है, 2 के लिए 2 3 1, वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। पहला तरीका तो इसको बनाने का दोस्तों ये है। और चलिए दूसरा मेथड देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कितने रेशियो दिए गए हैं? एक 2:3, दूसरा 5:7 और तीसरा 9:11। 3 रेशियो दिए गए हैं, तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो पेयर कैसे बनेगा चलिए मैं बताती हूँ। तो A का वैल्यू निकालने के लिए ये 2, 5 और 9, ये देख रहे हैं ना, ये एक पेयर होगा दोस्तों। तो A के नीचे 2 × 5 × 9 लिख दीजिए। V का वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को छोड़ दीजिए, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक को छोड़ते जाएंगे। 5 को लीजिए, 9 को लीजिए और 3 को लीजिए। 5, 9 और 3, तो ये हो गया B का, ये हो गया A का। C में भी ठीक उसी तरह, ये 5 को भी अब छोड़ देंगे, ठीक है। हमने 2 को छोड़ा, 5 को छोड़ा, 9, 3, 7, 9, 3 और 7। और D में भी ठीक इसी तरह, अब 9 को भी छोड़ देंगे, बचे हुए 3, 7 और 11 का आपस में प्रोडक्ट। तो यहाँ चलिए सॉल्व कीजिए। 2 5 10, 10 9 90, 5 9 45 और 45 दिया 135। यहाँ पे भी 7 21, 21 9 189, और ये हो जाएगा 7 21 और 200, यहाँ पे 1 मिट गया 31। 21 को फिर से वैसे ही 11 से जैसे पिछली बार में किया था वैसे ही 1 इकाई अंक, फिर दोनों का सम 3, फिर 2। तो यहाँ और यहाँ दोनों एक ही रेशियो है, जैसा मैंने आप वैसे बनाइए। फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से बनाइए। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेशियो दिया गया है तो 3-3 का पेयर बनाएंगे और ABCD का वैल्यू निकाल लेंगे। तो A के नीचे क्या होगा? 4 2 4 का प्रोडक्ट। B के नीचे क्या होगा? तो 2 4 5, इस 4 को छोड़ देंगे, एक छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 2 4 5 का प्रोडक्ट। C के लिए इस 2 को छोड़ देंगे, इसे छोड़ दिए, अब बचा 4 5 और 3। और ठीक D के लिए भी 4 को छोड़ते हुए 5 3 और 3। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 8 5 40। इसे सॉल्व कीजिए। 4 5 3 को, 4 5 20, 20 दिया 60 और यहाँ से 5 दिया 15 और 15 दिया 45। कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x और y के बीच का रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो हमें बोल रहा है x² + y² बाई xy + y² का वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते हैं, पहले हम वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों अंश में और हर में भी दोनों जगह जो पावर होते हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए x² है, नीचे में क्या हर में पावर सेम है? तो बिल्कुल x का पावर 1, y का पावर 1, दोनों का पावर क्या होगा? 1 + 1 2, बिल्कुल पावर सेम है।
मैंने वेरिएबल नहीं बोला है दोस्तों, मैंने पावर बोला है। वो किसी भी वेरिएबल का ऊपर और नीचे अंश में भी और हर में भी पावर समान होने चाहिए, घात समान होने चाहिए। ऐसा नहीं था यहाँ पे कि x का अलग होता है स्क्वायर और y का अलग स्क्वायर होता, तो फिर वो 4 हो जाता पावर। नहीं, वो हमें नहीं चाहिए, हमें वेरिएबल के सेम पावर चाहिए। तो यहाँ x और y का वो मिलाकर चलेगा, दोनों का 1 + 1 2 हुआ। यहाँ भी ठीक है, ऊपर नीचे अंश में और हर में आप देखिए y स्क्वायर, यानी कि क्या हो रहे हैं, सभी का पावर 2 है ऊपर नीचे। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए, इसमें आप देखिए x के साथ 3 है ऊपर में, लेकिन नीचे में क्या है, स्क्वायर। पावर चेंज हो गया दोस्तों, यहाँ पे y³ है और यहाँ भी y²। यहाँ 3 है पावर और यहाँ पावर 2 है। तो आप कभी भी इसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। पावर अंश में भी और हर में भी बराबर होने चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों कांट बी डिटरमाइन, CND। चलिए तीसरा क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 2 + 1 3। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए तीनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं एक CND आखिर हुआ कैसे। तो x² की जगह क्या पुट करना है हमें, 3, और y की जगह 5। लेकिन ये x का वैल्यू 3 नहीं है और y का वैल्यू 5 नहीं है, कांस्टेंट लगे हुए हैं दोस्तों, है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। y की जगह 5k पुट कीजिए, इसका स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर, और x और y यानी कि 5 दिया 15k स्क्वायर। y का स्क्वायर 25k स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 9 और 25 हो जाएगा दोस्तों 34k स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में 25 और 15 40k स्क्वायर। k स्क्वायर कट गया, क्या हो गया, आंसर विल बी 34/40। तो हमने आसानी से सॉल्व किया, k स्क्वायर कट गया। अगर नहीं कटता तो आंसर CND में जाता। इसीलिए अगर यहाँ ऊपर नीचे k रहता तो भी चलता, 2 रहता तो भी चलता, पावर सेम होने चाहिए, कहने का मतलब यही है दोस्तों। तो भी ऐसे कट जाता, पावर सेम रहेगा तब तो काटिएगा। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि पावर जो होगा ऊपर नीचे दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे वेरिएबल कुछ भी हो वो कट जाएंगे, लेकिन पावर सेम नहीं होंगे तो कैसे कटेंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर CND वाले पे जाएंगे। x³ यानी कि 3k का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27k³ प्लस y³, तो ये हो जाएगा 125k³। फिर बोल रहा है x³ तो 27k³, x स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर, और ये 5k, y की जगह 5k। तो यहाँ से 27 और 125 क्या हो जाएगा, 152 k³, और यहाँ से 27k³ और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 45, k स्क्वायर का k1 से पावर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k³ ही आएगा। तो 27k³ और 45k³ कितना होता है, तो ये हो गया 72k³। k³ कट गया तो आंसर निकल गया। अब देखते हैं CND वाला, है ना। x³ प्लस y³ डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। आखिर इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया था, क्योंकि दोनों का पावर सेम नहीं था। तो ठीक है, हमें x की जगह क्या बैठाना है, 3k, और y की जगह 5k। तो पुट कीजिए, तो x³ क्या हो जाएगा, 27k³ प्लस y³ क्या हो जाएगा, तो 125k³। यहाँ से x² की जगह 9k स्क्वायर और y² की जगह 25k स्क्वायर। 125 और 27 तो दोस्तों हो गया 152k³, और नीचे में 25 और 9 हो गया 34k स्क्वायर। तो कैसे कटेगा ये तो कट नहीं रहा है, ये तो ऐसे आ गया k के साथ। k पता ही नहीं है हमको, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो CND में हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। पावर सेम रहेंगे, कट जाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, वो आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। a/b बराबर है c/d के, ये बराबर है e/f के, और ये बराबर है 2/3 के। जी ठीक है, तो हमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, इन्हें फाइंड करना है दोस्तों। a/b को हम लिख सकते हैं 1a/1b, c/d को 1c/1d, और ठीक e/f को भी इसी तरह 1e/1f। यानी कि कांस्टेंट टर्म सेम है अंश और हर में, है ना। तो क्या हो रहा है, आंसर विल बी 2/3, बराबर ही है। a/b को हम लिख सकते हैं 1a/1b, या 2a/2b, या 3a/3b,
बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 2 2 कट जाएगा तो a बाई बी ही होगा, ये 3 3 कट जाएगा तो a बाई बी ही होगा, तो a बाई बी ही है। यानी कि अंश में और हर में, यानी कॉमन अगर आते हैं नंबर यहाँ भी और यहाँ भी वेरिएबल के साथ अंश और हर में एक ही कांस्टेंट है, तो रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। रिजल्ट 2/3 यहाँ भी था और यहाँ भी 2/3 ही है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2a बाई 2b, 5c बाई 5d और 7e बाई 7f, 2 2 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यही आ गया ना क्वेश्चन वाला ही, a बाई बी बराबर है c बाई डी बराबर e बाई f, तो इसका भी आंसर 2/3 ही होगा। तीसरे क्वेश्चन में भी देखेंगे तो वही चीज़ है, अंश और हर में कांस्टेंट सेम है ना, तो आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता तब तक जब तक कि वेरिएबल का जो पावर है वो सिंगल रहता है। यहाँ पे 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये 2/3 ना होकर 2/3 का स्क्वायर होगा। फोर्थ वाले में भी वही है, देखिए अंश और हर में कांस्टेंट सेम है, सब में है ना, सब में सेम है, लेकिन जो वेरिएबल है उनका जो पावर है वो क्यूब हो गया, तो रिजल्ट का भी जो होगा क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 8/27। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, रेशियो दिया गया है 2 और हमें बोल रहा है b/a + c का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें abc का वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं पहले रेशियो क्या दिया हुआ है। तो a/b + c का जो रेशियो है वो 1:3 के रूप में, और c/a + b का जो रेशियो है वो 5:7 के रूप में दिया गया है। यहाँ पे जो रेशियो का सम है दोस्तों 4 है और यहाँ पे जो रेशियो का सम है वो 12 है। दोनों रेशियो बराबर नहीं है तो हम बराबर करते हैं। यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 4 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का 3, 3 तिया के 9 और यहाँ 5:7। अब देखिए 3 और 9 का सम 12, 5 7 12, रेशियो बराबर हो गया। तो a की जगह कितना दिया हुआ है दोस्तों 3 और c की जगह 5, और b + c जो दोस्तों है ना वो 9 है और c अकेले 5 है, तो b क्या होगा 4 होगा, 9 - 5। अगर b और c दोनों का सम 9 दिया हुआ है, c 5 है, तो b 4 ही होगा। तो abc का वैल्यू क्या हो गया 3:4:5 के रूप में हमें मिल गया। लेकिन हमें बोल रहा है हमें b/a + c का वैल्यू निकालना है, तो b की जगह क्या हो जाएगा 4 और a + c क्या हो जाएगा 3 और 5 को सम, यानी कि 8। ये 1:2 हो गया इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों, a + b, b + c, c + a का रेशियो 4 7 9 के रूप में दिया गया है और abc का सम 30 दिया गया है, तो बोल रहा है b निकालिए। चलिए पहले abc के बीच का रेशियो हम निकाल लेते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो a कहाँ कहाँ है दोस्तों, देखिए तो a फर्स्ट में है और थर्ड में है, दोनों को जोड़िए तो होगा 2a + b + c, और जो बचा हुआ सेकंड वाला था उसको हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यानी कि पहले और तीसरे को जब हम जोड़ते हैं और सेकंड वाले में घटाते हैं तो वो 2a का वैल्यू होता है। ठीक है, रेशियो में दोस्तों वो a का मान नहीं एग्जैक्ट आया है, तो 2a कितना हो गया, देखिए 9 4 13, 13 में से 7 गया 6, तो a का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, चलिए b का भी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो 2b कब मिलता है, b देखिए कहाँ कहाँ है, तो पहले में और दूसरे में दोनों को जोड़ लेंगे और तीसरे वाले से माइनस। 2c का भी वैल्यू ऐसे निकलेगा, c कहाँ कहाँ है, तो दूसरे में और तीसरे में दोनों को जोड़ लेंगे और जो बचा उससे घटा देंगे, पहला वाला माइनस। चलिए b का वैल्यू निकालते हैं। तो 2b किसके बराबर है, 4 + 7 जोड़ देते हैं और जो बचा उसमें घटा देते हैं, तो ये हो गया 2। तो 2b का वैल्यू अगर 2 है दोस्तों तो b का वैल्यू 1। चलिए अब c निकालते हैं। 2c किसके बराबर है, तो 2c कहाँ कहाँ है, सेकेंड और थर्ड में जोड़ लीजिए, 9 7 16 और जो बचा घटा दीजिए, ये हो गया 12। ये 2c का वैल्यू हुआ, तो c का वैल्यू क्या होगा 6, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6। सबका सम देखिए दोस्तों कितना है 3 4 और 6, यानी कि 10।
रेशियो में 10 दोस्तों एक्चुअल में 30 के बराबर है, यानी कि ये 3 गुना हो रहा है। तो हमें निकालना है बी का वैल्यू। तो बी का क्या है रेशियो में मान 1, तो ये भी दोस्तों 3 गुना होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3, बी का वैल्यू 3 होगा। तो बी का वैल्यू क्या हो गया 3। ऐसे ए का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, रेशियो में 3 था तो 3 गुना 3 यानी कि 9। वी का वैल्यू रेशियो में 1 था जो कि 3 गुना हुआ 3। और सी का वैल्यू रेशियो में 6 था, 3 गुना हुआ 18। हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ बी दिया है तो कोई नहीं, हम बी का बता दिए। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आता तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को और भी विस्तार पूर्वक से हम जानेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सही तौर पर जाकर समझेंगे दोस्तों। मेरा मानना है जिनके लिए चैप्टर बिल्कुल नया हो, वो 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो चीज़ें उनको भी समझ में आए। हमारे व्यूवर्स अगर अपना कुछ कीमती टाइम हमारे वीडियो को दे रहे तो यहाँ से वो खाली हाथ ना जाए, यहाँ से वो कुछ लेके जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।